मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 10 साल की ओसीडी बिना दवाई हुई 90% ठीक। कैसे बिना दवाई 2 दिन में ओसीडी ठीक होती है, ये आप जानोगे अर्जुनी जी से। अर्जुनी जी ऑफलाइन इलाज लेने आई हैं और इन्होंने 2 दिन इलाज लिया और ये ठीक हो गई हैं। ये कैसे ठीक हुई, क्या क्या थेरेपी हुई, क्या क्या इनकी ओसीडी थी, वो इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको कितने सालों से ओसीडी थी? सर मुझे 10 सालों से ओसीडी थी। अच्छा, 10 सालों से ओसीडी थी। जी। और अब आप कितने % रिकवर महसूस कर रही हैं? मैं अपने आप को 80% रिकवर महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल, 80% आप रिकवर महसूस कर रही हैं। तो ये 80% आप कैसे रिकवर हुई, ये आप सभी व्यूअर को बताएं। जी सर, आपने मुझे ये समझाया कि गंदगी कुछ होती ही नहीं है। जी। हवा वायु से सारी चीजें साफ हो जाती हैं। ये बात मैंने अपने माइंड में बिठा ली है कि हवा से और वायु से सारी चीजें साफ हो जाती हैं। बिल्कुल। गंदगी कुछ होती ही नहीं है। जी। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब सारे काम अच्छे से कर सकती हूँ। हाँ। मुझे किसी चीज में कोई परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने 2 दिन जी। और क्या क्या सीखा? क्या यहाँ पे? हाँ। बर्तन कैसे धोते हैं। अच्छा। और फल सब्जियों को धोना भी सीखा मैंने, झाड़ू लगाना भी सीखा, पोछा भी मारना सीखा। हाँ। और मैंने ये सारी जो मुझे जिन कामों को करने में परेशानियां आती थी वो सारे काम करने सीखे मुझे। वेरी गुड। दैनिक दिनचर्या में जो प्रॉब्लम आती थी वो मुझे बहुत ज्यादा ही आती थी। अच्छा। उन कामों को करना सीखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? अभी नॉर्मल फील हो रहा है, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, जैसे आपने काम किए, झाड़ू पोछा किया, तो आपको घबराहट हुई, एंजाइटी हुई, कुछ हुआ? नहीं। हाँ, उसके बाद कुछ फील नहीं हो रहा? नहीं। ऐसे लग रहा है कि ये नॉर्मल था? नॉर्मल था। अच्छा, तो इसके अलावा और कोई ऐसी बात जो बात आपको बहुत अच्छी लगी हो, वो आप बताना चाहो यहाँ पे? हाँ, यहाँ ट्रेनिंग सेशन के दौरान। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मुझे हाँ, 2 दिन में ऐसी कोई बातें जो आपको पिंच की हों, जो बातें आपको बहुत पसंद आई हों? मुझे तो आपकी सारी बातें पसंद आई हैं। आपने जो कुछ भी समझाया ना, मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बात है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और आपने मेन जो सार था उसे पकड़ लिया कि हवा से, धूप से सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं और ये प्रकृति का नियम भी है और ये सच भी है। तो इसके साथ साथ पहले आप ये बता दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो पता चल गया सभी व्यूअर को कि आप काफी अच्छा महसूस कर रही हैं, 80% रिकवर भी हो गई हैं और काम भी कर पा रही हैं। तो आपके अंदर मुख्य मुख्य लक्षण क्या थे? सर मेरे अंदर बहुत सारे लक्षण थे। सबसे पहले तो मुझको सुबह उठ के नहाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। नहाने में, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, बर्तन धोने में, खाना बनाने में हद से ज्यादा टाइम लगता था। पूरा दिन मुझको किचन में ही हो जाता था। अच्छा। और कोई काम कर ही नहीं पाती थी मैं। सारा दिन किचन में हो जाता था। सारे कामों में मुझे बहुत परेशानी आती थी। अच्छा। घर से बाहर नहीं निकलना, बाजार नहीं जाना, मार्केट नहीं जाना, शादी ब्याह में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाती थी। सिर्फ घर में एक कमरे में अपने आप को कैद कर लिया था। घर में काम किया और अपने कमरे में बस। और अपने मोबाइल को किसी को छूने नहीं देना, अपने कपड़ों को किसी को छूने नहीं देना। मतलब सब चीजों से मतलब अपना एक अलग ही वो कर लिया था। अपनी अलग ही एक दुनिया बना ली थी, छोटी सी, बस अपना अपना। किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, तो अभी आपने मोबाइल सबको दिया, मोबाइल सबको दे भी रही हो, कुछ फर्क पड़ रहा है? कुछ लग रहा है? नहीं। तो आपके लगभग सिम्टम रिड्यूस हो गए हैं। तो अभी आपको इतना अच्छा लगा, तो आप उन व्यूअर को क्या कहना चाहेंगे जिनको ओसीडी है? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि एक बार सर के पास आके काउंसलिंग जरूर कराएं जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम है। जी। लेकिन आ जाते हैं लोग, और लेकिन उनको क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? वो अपना दिमाग ना लगाएं यहाँ पे आके। जी। जो सर समझाएं उस बातों को सुने, अपना दिमाग नहीं लगाएं। बिल्कुल। उनकी बातों को ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अपना माइंड लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जहां भी अपना माइंड लगा वहीं रुक जाएंगे। तो आप इतना रिजल्ट ले रही हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है कि आपके अंदर समर्पण घटित हुआ। मैंने आते से सोच लिया था कि मुझे ठीक होना है और जो सर बोलेंगे वैसा ही मुझे करना है। हाँ,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर तो टच करवाएंगे, इसलिए हम जाते ही नहीं है, वो आना ही अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ओसीडी इलाज से ही डराती है। वीडियो भी देखी थी, उसमें भी आप ऐसे कराते थे, फिर भी मैं आई थी, मुझे मालूम था कि आप हाँ कराएंगे, मुझे मालूम था आप सब कराएंगे, क्योंकि जो आता है फिर वो सीना तान के ही आता है। तो इसलिए मैं पहले वीडियो में बता भी देता हूँ कि भाई आना है तो सीना तान के आना है। ऐसा नहीं है कि कोई जादू होगा, कोई चमत्कार होगा, लोग ऐसा ही सोचते हैं हाँ कि जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, कोई मंत्र दे देंगे, इसीलिए वो बाबाओं के पास जाते हैं, ताबीज भी बनवाते हैं, पंडितों के चक्करों में पड़े रहते हैं, पता नहीं कितने हजारों लाखों रुपए तक ठगा देते हैं। हम भी पढ़े थे, हमारी फैमिली भी पढ़ी थी, अच्छा मुझे भी लेकर गए ऐसे। हाँ ऐसे लेके जाते हैं। देखो माँ बाप क्या करता है कि जहां पर भी उसे उम्मीद लगती है, जहां पर भी उसे लगता है कि ठीक हो जाए, तो वो सारा कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें पता होता है, उनको आस रहती है कहीं शायद ठीक हो भी जाए, क्योंकि उनको जो रास्ता बताता है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये पंडित ठग होते हैं, एक नंबर के ठग। तो उनके पास कुछ नहीं है, वो आपको दिलासा दे देंगे, लेकिन ये बीमारी है, ठीक कैसे हो जाएगी? बीमारी कैसे ठीक होगी? तो पंडितों ने कितने रुपए ठग लिए होंगे? पता नहीं 8-10 हजार तो समथिंग हो गए होंगे। अच्छा चलो, आपको कुछ अच्छे पंडित मिले जिन्होंने 8-10 हजार में ही आपको बख्श दिया, वरना ये तो 8-8 लाख तक ठग लेते हैं। ठीक है। और क्या है कि जिस टाइम ऐसा था तो ऐसी कोई मतलब ज्यादा चक्कर में भी नहीं पड़े। हाँ ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए बच गए। मतलब समझ में आ गई थी कि ये बीमारी है। हाँ शुरू में समझ में नहीं आई थी, फिर बाद में थोड़े टाइम बाद समझ में आ गई थी कि ये बीमारी। बिल्कुल। और कुछ लोग तो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो भी बर्बाद हो जाते हैं। तो जो कुछ लोग दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बर्बाद वो भी हो जाते हैं। दवाइयां भी दी थी, अच्छा दवाई करी थी। अच्छा दवाई से क्या क्या आपको रिजल्ट मिला? दवाई से सर मुझे ज्यादा कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला था, सिर्फ ओनली मुझको नींद आती थी, और मतलब नींद ही आती थी, और कोई काम में तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया था कि कोई काम में मुझे इम्प्रूवमेंट हो रहा हो। हाँ सुस्त हो जाता है माइंड, बस इंसान सुस्त हो जाता था, और कोई चीज मतलब कि हैंड वॉश करने में कोई कमी आई हो तो वो भी नहीं होगी। बस वो याद सा नहीं रहता, भूलने से लग जाते हैं। भूलने से लग जाते हैं। दवाइयां इतना ही रोल प्ले करती हैं, दवाइयां सुस्त कर देती है, क्योंकि अब दिमाग में विचार तो है लेकिन हमारी चेतना इतनी डाउन हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। हाँ तो इसलिए लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, हम गिर गए, नीचे गिर गए, सो गए हैं। हाँ तो ठीक होने के लिए हमें चेतना को बढ़ाना होता है, ना कि गिराना होता है। काउंसलिंग थेरेपी चेतना को बढ़ाती हैं, और जो दवाइयां हैं वो चेतना को डाउन करती हैं। तो हाँ ये चाय ले लेंगे, अभी ठीक हुए तो इसी खुशी में एक चाय मैं भी ले लूंगा, आधा कप, बढ़िया सी आधे कप मना बेटा हमारी। तो आपके पापा भी साथ आए हैं, तो मैं आपके पापा से पूछना चाहूंगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं कि आपकी बेटी अच्छा महसूस कर रही है? मुझे तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। मेरे को तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि जब ये ठीक हो जाएगी। हाँ। तो मेरा ठिकाना नहीं है, मैं तो यही समझो कि आपको भगवान के तौर पर मानूंगा। क्या कहते हैं, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाती है तो समझो मुझे भगवान मिल गए। देखिए ठीक हो गई, बस इनको दिशा दिखा दी और ये दिशा पर चल रही हैं। मैंने ठीक होने का मार्ग बता दिया। एक गुरु का, एक टीचर का, मेंटोर का धर्म होता है कि वो सही रास्ता दिखाए। जैसे पंडित हैं वो गलत रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर मंजिल है ही नहीं। हाँ मैंने सही रास्ता दिखा दिया और उस सही रास्ते पर ये चली हैं, 2 दिन ये चली हैं, तो इनको रिजल्ट मिल गया। नहीं सर मेरे को बहुत खुशी है, इतना देखने पे मेरे को बहुत खुशी है कि चलो कुछ बदलाव हुआ है। हाँ कुछ बदलाव हो गया। हाँ। और बाकी ये घर पे भी कर लेंगी, ये घर पे इसी रास्ते पर चलेंगी, सारा कुछ नॉर्मल। तो फिर तो सर फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अब आप इनके लिए बढ़िया बढ़िया सूट, बढ़िया बढ़िया खिलौने क्योंकि 10 साल इन्होंने खराब कर दिए, तो अब इनको बच्ची मानेंगे, तो ये खिलौनों से इनको स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तो ये छोटी सी बच्ची है, उसको जो कहेगी वो मिलेगा। तो छोटी सी कार, छोटे से भगवान ज्यादा सब कृपा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी चीज की नहीं है सर, जो बोल दो वो हाजिर हो जाता है। बिल्कुल। तो खिलौने कौन से खेलना पसंद करोगी? क्या खिलौने चाहिए? डॉल ज्यादा उसको पसंद है। डोरेमोन, डोल ले जाना भी, टेडी बियर वगैरह। हाँ टेडी बियर वगैरह ले जाना, क्योंकि देखो आपने अब 10 साल तो काट ही दो। हाँ। तो वहीं से शुरुआत करनी है। तो अब आपका जीवन पीछे से स्टार्ट हो रहा है, बच्चे से स्टार्ट हो रहा है, तो अब आपने अपने जीवन को सुंदर बना लेना है। इसका कमरा अच्छे से सजा दिया करेंगे, डॉल वगैरह। हाँ डॉल ही डॉल, बस। चलिए हाँ जी हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं ये कह रहा था, मतलब बिस्तर में ये सोना होना अलग वाला ये सब सिस्टम खत्म कर देना। बिल्कुल, अब आप अलग तो नहीं सोने वाले, बिल्कुल ये कर लेगी। ये ना
इसको खुद ही पता लग गया कि मैंने ये करना है, भी मेरे कहने की जरूरत नहीं बची, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ इनको ही पता है, मुझे भी नहीं पता होगा, आपको थोड़ी मुझसे ज्यादा पता हो सकती हैं। आप मुझे तो जो बताएंगी वो वहां पता चलेगा, आप देखते हो इसलिए पता है, लेकिन इनको तो सारा ही पता है। वो हो सकता है आपको भी ना पता हो, लेकिन अब भी इनको सारा ही पता लग गया तो ये सारा ही कर लेंगी। भी अब नॉर्मल जो लड़की करती है वो सारा काम ये कर लेंगी। बस तो वही चाहिए सर, बस हो गया। बस इनको अब घुमाना, और ये अच्छी लड़की है, इसको खुश रखना है। तो आपने खाना पीना फुल है जी। हम कितने दिनों में आप 10-15 किलो वजन बढ़ा लोगे? ये मालूम नहीं, खाना पीना दोनों टाइम खाऊंगी, जैसे सब लोग खाते हैं वैसे मैं भी। हाँ चलो, डाइट मैं बता दूंगा क्योंकि मैंने वजन बढ़ाया है, तो इसलिए भाई सुबह उठते ही गर्म पानी पी लिया करो, जितना 1 गिलास, और उसके बाद चाय नहीं पीनी, हाँ खाली पेट चाय नहीं पीनी। उसके बाद आप जो ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश वगैरह है, वो हाँ चने हैं, वो भिगो के रख दो रात को, हाँ वो सुबह उठते ही खाओ। और फिर आपने डाइट में क्या लेना है कि जैसे नाश्ता, ये जंक फूड अवॉइड कर देना है, परांठे वगैरह, अचार वगैरह ये नहीं खाना। हाँ, और 8-9 बजे अपना पूरा हैवी लो, हाँ हैवी ब्रेकफास्ट, जिसमें दही हो, लस्सी हो, उसमें क्योंकि गर्मी है ना अभी, तो सलाद जरूर हो, उसमें सलाद हो, और उसी में ये बाकी जो फ्रूट्स हैं वो हैं, तो फुल पेट भर के आप खाना खाओ, दालें जो भी आपकी पौष्टिक आहार है वो खाओ। और उसके बाद आपने दिन में पानी खूब पीना है, पानी कम पीती हैं। और ब्रेकफास्ट जो लंच होता है, ब्रेकफास्ट तो क्या, लंच में आपने ये फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेने हैं, और जो फल हैं फलाहार ज्यादा खाते रहना है, और अपना खूब अच्छे एक्टिविटी और खुश रहना है। उससे क्या है कि रस अच्छा बनेगा, खुश रहेंगी ना तो अच्छा रस बनेगा। हाँ, उसके बाद शाम को खाना खा के आराम से टहल के सो जाओ। घुटन रहती थी इनको, बिल्कुल, बीमारी तो देखो, मन खराब हो गया तो शरीर भी खराब, सारा ही खराब है। मन के खराब होने से ही सारी गड़बड़ियां होती हैं। कपड़े कितने अच्छे पहन लें, लेकिन शरीर खराब है तो वो कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। कुछ नहीं, अब तो आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करोगी? मैं तो जैसे पहनती हूँ फुल, मैं तो सभी पहन लेती हूँ। हाँ फुल, हाँ। तो आप ये पानी लगाने वाले से नहीं पहनोगे ना, इतने आधे से, वो इसलिए पहनते हैं कि टच ना हो ना, नीचे से सड़क पर टच ना हो। हाँ, तो अब आपने वो घाघरा सा पहनना है जो 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ है तो वो पहनना है, और वही घर में रखना है। तो अब आपने जैसे वो होता है ना बुर्का सा जो पहनती है, मोमडन महिलाएं पहनती हैं, तो ऐसा बुर्का सा, हाथ भी कुछ भी, बस ऐसे पहनने हैं कपड़े आपने, बाजार में जाने हैं तो उससे क्या है कि आपका डर निकल जाएगा। हाँ, तो ये बातें रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, शुक्रिया आपको। आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब आप अपने सुंदर जीवन में प्रवेश करें और बेहतर जिंदगी का आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर आपको। अरे मेरे को धन्यवाद की नहीं, ये धन्यवाद खुद को ही देना है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। बहुत अहम भूमिका है उसमें। मेरी भूमिका नहीं है, भूमिका सिर्फ और सिर्फ आपकी है। क्योंकि देखो, मेरा काम कहना है हमेशा, गुरु तो हमेशा सबको बताता है, लेकिन जो अप्लाई कर लेता है वो अपरंपार। तो आपने अप्लाई किया, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसा शिष्या सबको मिले। आप बहुत अच्छी शिष्या हैं, आप जैसी शिष्या हो तो बीमारी का नामो निशानी मिट जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर आपका भी बहुत बहुत थैंक यू।